हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन पे। और आज की क्लास में जो है हम लोग मेंटल एज और साथ ही साथ जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मानसिक आयु क्या होती है और साथ ही साथ आईक्यू के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो मानसिक एज की। ठीक है, देखेंगे कि आखिर ये मानसिक एज क्या होती है और इसको किस तरीके से, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने जो व्यक्ति की आयु को दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया। पहला तैतिक आयु या वास्तविक आयु, इसको हम वास्तविक आयु ही आगे कहेंगे। और दूसरा है जो मानसिक आयु यानी मेंटल एज। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो वास्तविक आयु की। तो वास्तविक आयु को अगर हम देखें तो जो वास्तविक आयु होती है यानी क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है कि व्यक्ति के जन्म से आज तक के समय को, ठीक है, व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक के समय को ही हम वास्तविक आयु बोलते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु बोलते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को जन्म लिए हुए 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष 3 महीने और 4 दिन हुआ है। ठीक है, और कितना दिन हुआ है? 4 दिन हुआ है। तो आज तक हुआ है इतना दिन, तो उसकी जो वास्तविक आयु हम कहेंगे 5 साल 3 महीने 4 दिन की है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि जन्म के दिन से प्रारंभ मानी जाती है और जो आज तक जो आपकी आयु है वही आपकी वास्तविक आयु होती है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आप लोग से पूछता है कि आपकी आयु कितनी है, तो आप उसे क्या बताते हो? जो भी आपकी आयु होती है, 22 साल 23 साल 16 साल, जो भी आपकी हो जन्म से लेकर आज तक, तो वही जो आप बताते हो वही आपकी क्या है? वास्तविक आयु है। वही आपकी काउंट करके जो भी आपकी जन्म से लेकर आज तक, चाहे वो कितने साल मंथ दिन जो भी हुए हों, वही आपकी जो है वास्तविक आयु कहलाती है। तो इस तरीके से हम लोग, आई होप आपको वास्तविक आयु समझ में आई होगी। आगे देखें तो मानसिक आयु। ठीक है, बात करें अगर तो मानसिक आयु की, तो मानसिक आयु क्या है? देखिए, मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय का प्रतिपादन इनके बिने तथा साइमन ने के द्वारा किया गया था। ठीक है, मानसिक आयु जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी किया है। आगे जो है टुकमैन, जो है एक मनोवैज्ञानिक हैं टुकमैन, इन्होंने जो है मानसिक आयु को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक ऐसा प्राप्तांक है यानी स्कोर, ऐसा स्कोर है जिसका निर्धारण अपनी ही उम्र या अपने से कम उम्र या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन यानी जो एवरेज परफॉर्मेंस है उनके साथ जो है तुलना करके किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, मान लिया जाए कोई बच्चा जो है उसकी जो वास्तविक आयु है वो कितने साल है? 6 ईयर्स की हो। ठीक है, और 8 साल के बच्चों के लिए जो बुद्धि परीक्षण बनाए गए हों उसमें वो 6 साल का बच्चा क्या है? सफल हो जाता है। तो उस बच्चे की जो मानसिक आयु होगी वो कितनी होगी? 8 साल की। क्यों होगी? क्योंकि जो है उसने 8 साल के बने बुद्धि परीक्षण को पास कर लिया है, इसलिए उस 6 साल के बच्चे की जो मानसिक आयु होगी वो 8 साल की होगी। वहीं एक और देखते हैं कि मान लीजिए कोई 6 साल का बच्चा है, 6 ईयर्स का कोई बच्चा है, वो 4 साल के बच्चे के लिए जो बुद्धि परीक्षण बना है उसमें वो सफल हो जाता है, परंतु जो 6 साल के बच्चे के लिए जो भी बुद्धि परीक्षण बनाया गया है उसमें वो असफल हो जाता है। तो उसकी जो मानसिक आयु होगी वो 4 ईयर्स की होगी, क्योंकि वो 4 ईयर्स के बने जो बुद्धि परीक्षण है उसमें सफल हो पाया, जबकि 6 साल के बने बुद्धि परीक्षण में असफल हुआ। तो इसलिए जो उसकी मानसिक आयु होगी वो 4 ईयर्स होगी। वहीं अगर तीसरा देखते हैं कि कोई 6 साल का बच्चा है, 6 ईयर्स का कोई बच्चा है, वो 6 साल के बने बुद्धि परीक्षण में वो सफल हो जाता है, तो उसकी जो मानसिक आयु होगी 6 साल होगी। तो इस तरीके से उसकी वास्तविक आयु और जो मानसिक आयु है दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, मानसिक आयु क्या होगा? समान हो जाएगी, यानी बराबर बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है जो मानसिक आयु और वास्तविक आयु से कम, अधिक या बराबर हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी मानसिक आयु है वो वास्तविक आयु से क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है या बराबर हो सकती है। जबकि मानसिक आयु जो है वो वास्तविक आयु से कम होती है,
तो मंदबुद्धि जो व्यक्ति है वो मंदबुद्धि समझा जाता है। जब मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है तो वो तीव्र बुद्धि का समझा जाता है। और जब मानसिक आयु जो वास्तविक आयु से बराबर है तो वो सामान्य बुद्धि का समझा जाता है। इसको देखिए इस तरीके से भी समझ ले सकते हैं। देखिए हम लोग ने देखा कि 3 कंडीशन हो सकती है, या तो जो मानसिक आयु जो हमारी मेंटल एज है, ठीक है, वो वास्तविक आयु से जो हमारी जो वास्तविक आयु है क्रोनोलॉजिकल एज है उससे क्या हो सकती है, इस मेंटल एज जो है बराबर भी हो सकती है, ठीक है, अधिक भी हो सकती है, और जो है कम भी हो सकती है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज से, ठीक है। जबकि मानसिक आयु तैथिक आयु से कम होती है। मान लीजिए हमारी जो मेंटल एज है वो जब भी इससे कम होगी तो बच्चा क्या समझा जाएगा, मंद बुद्धि का, ठीक है। और वहीं जब मानसिक आयु तैथिक आयु से अधिक होगी, यानी मेंटल एज हमारी क्रोनोलॉजिकल एज से अधिक होगी, तो जो बच्चे समझे जाएंगे वो तीव्र बुद्धि के समझे जाएंगे। और जब हमारी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो बराबर होगी तो बच्चा जो समझा जाएगा वो सामान्य बुद्धि का समझा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मानसिक आयु, इस तरह से हम देखते हैं कि मानसिक आयु के आधार पर व्यक्ति बुद्धि के बारे में व्यक्ति की बुद्धि के बारे में हम क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को हमने देखा। उदाहरण के तौर पे देखिए देख सकते हैं कि 6 वर्ष की आयु के बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष की हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को जो है समझा। आगे जो है हम देखेंगे कि जो बुद्धिलब्धि है वो उसमें क्या है, कि बुद्धिलब्धि के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए बुद्धिलब्धि जो है के बारे में अगर बात करें तो जो बुद्धिलब्धि है, बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला जो परीक्षण है वो विकसित किया था बिने तथा साइमन ने 1905 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बुद्धि के लिए सबसे पहला परीक्षण किसने विकसित किया था, तो ये बिने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया था। देखिए इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया जा गया, ठीक है। इस परीक्षण में क्या हुआ कि जो बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया। अब देखिए 1916 में जो बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो है वो किया टरमैन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है। अब देखिए इसी संशोधन में जो है, ठीक है, इसी संशोधन में क्या हुआ, इसी संशोधन में जो बुद्धिलब्धि या आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसका जन्म हुआ। और बुद्धि को मापने में जो मानसिक आयु की जगह जो है बुद्धिलब्धि का प्रयोग होने लगा। हालांकि जो बुद्धिलब्धि के बारे में जर्मनी के विलियम्स स्टर्न ने 1912 में ही सुझाव दे रखे थे। तो इस तरीके से कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो बुद्धिलब्धि के बारे में जानना जरूरी थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बुद्धिलब्धि में जो है किस तरीके से आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया, और सबसे पहले जो है बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने किया था 1905 में, और बाद में किस तरीके से टर्मैन ने इसमें संशोधन किया और बुद्धिलब्धि के कॉन्सेप्ट को उसमें जन्म हुआ। उसके बाद जो मानसिक आयु की जगह बुद्धिलब्धि का प्रयोग होने लगा, ठीक है। अब देखिए बुद्धिलब्धि को हम देखते हैं कि जो बुद्धिलब्धि है वो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु या तैथिक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा कर प्राप्त किया जा सकता है, और इसी कारण से इसे अनुपात बुद्धिलब्धि भी बोला जाता है। देखिए इसका जो न्यूमेरिकल है उसको इस तरीके से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। देखिए ये है इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए ये बुद्धिलब्धि का सूत्र है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही आता है ये क्वेश्चंस कि बुद्धिलब्धि को फाइंड आउट भी निकालना भी पूछा जाता है कभी कभी, कि आपको इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड कर दी जाएगी और बोला जाएगा कि बुद्धिलब्धि कितनी होगी इस बच्चे की, और ये बुद्धिलब्धि के जो फॉर्मूला है वो भी पेपर में आते हैं, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। देखिए बुद्धिलब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो मानसिक आयु बटे तैथिक आयु या वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। यानी देखिए इसको ऐसे देख सकते हैं, IQ बराबर मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इसको कुछ उदाहरण से देख लेते हैं। मान लीजिए देखिए नीचे दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 6 साल है, ठीक है, उसकी मानसिक आयु कितनी है 5 साल। अब इसको फाइंड आउट, देखिए इसका बुद्धिलब्धि का क्या है फॉर्मूला, कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो इस बच्चे की जो मानसिक आयु कितनी है 5 ईयर्स, ठीक है। इस बच्चे की जो मानसिक आयु है वो कितनी है 5 ईयर्स, ठीक है।
और इसकी वास्तविक आयु कितनी है 6 ईयर्स। अब इसको इंटू 100 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 83। यानी जो आई क्यू हमको प्राप्त हुआ है वो 83 स्कोर प्राप्त हुआ है, यानी आई क्यू वैल्यू कितनी है 83। और वहीं एक और एग्जांपल से देख लेते हैं कि देखिए इसमें दे रहा है कि दूसरा कोई 4 साल का बच्चा है जिसकी मानसिक आयु 5 साल है। तो हम इसको देखेंगे, इनकी मानसिक आयु 5 ईयर की है और उसकी वास्तविक आयु 4 साल है। इसको इंटू 100 करेंगे तो इसका जो आ जाएगा वो है 125। ठीक है, इसकी जो आई क्यू वैल्यू कितनी आई थी 125 आई क्यू आई थी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो 83 है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो 83 है वो कम है, 125 ज़्यादा है। तो यानी जो दूसरा बच्चा है उसकी आई क्यू लेवल पहले बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आई क्यू किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आई क्यू का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए आगे जो है कुछ बुद्धिलब्धि के मान तथा उसके अर्थ हैं, उनको भी देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या उनके जो अगर आईक्यू का स्कोर आता है, जैसे अभी हमने देखा कि 83 स्कोर था, उसका क्या मतलब हुआ। उस बच्चे का अगर आईक्यू 83 आता है तो उसका क्या मतलब होता है। वहीं अगर किसी बच्चे का आईक्यू 124 आता है या 125 आता है तो उसका क्या मतलब हुआ। तो इस तरीके से उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ जो है सबसे पहले तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि अगर यहाँ नीचे से हम देखना शुरू करते हैं, देखिए ये यहाँ से। ठीक है, तो देखिए जब देखते हैं कि 120, जब भी किसी बच्चे की अगर आईक्यू का जो वैल्यू है अगर 120 या इससे कम हो, ठीक है, अगर किसी बच्चे की जो आईक्यू है 20 या इससे कम हो तो जो बुद्धि कहलाएगा वो उसकी बुद्धि जड़ बुद्धि। ठीक है, वो कैसे बुद्धि का कहलाएगा, जड़ बुद्धि यानी इडियट कहलाएगा। अगर वही बुद्धिलब्धि जो आती हो वो 20 या 59 तक हो, यानी 20 से लेकर 59 के बीच हो या 59 तक हो तो वो हीन बुद्धि के बच्चे कहलाएंगे। और वहीं 60 से 69 तक हो तो मूढ़ बुद्धि कहलाएंगे। 70 से 79 तक हो सीमांत बुद्धि कहलाएंगे। 80 से 89 तक हो मंद बुद्धि कहलाएंगे। 90 से 109 तक हो तो सामान्य बुद्धि कहलाएंगे। देखिए सामान्य बुद्धि का बहुत पूछा जाता है कि 90 से लेकर 110 के बीच तक अगर किसी बच्चे का आईक्यू आता है तो वो कैसा होगा, सामान्य बुद्धि का समझा जाएगा। ठीक है, वहीं अगर 110 से 120 या 119 तक किसी बच्चे का आईक्यू वैल्यू आती है तो वो श्रेष्ठ समझा जाएगा बुद्धि में। और वहीं 120 से 139, 120 से 139 तक अगर आईक्यू वैल्यू आती है तो वो अतिश्रेष्ठ समझा जाएगा, वेरी सुपीरियर समझा जाएगा। वहीं 140 या इससे अधिक आता है तो वो बच्चा कैसा समझा जाएगा, प्रतिभाशाली समझा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बुद्धि लब्धि के आधार पर जो है मतलब कि बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का पता जो है आसानी से लगा सकते हैं इस स्कोर के माध्यम से, इस वैल्यू के माध्यम से। तो इस तरीके से जो है बिने तथा जो साइमन है उन्होंने जो है बुद्धि का पहला परीक्षण दिया और बुद्धि लब्धि के सूत्र को हम लोग ने देखा कि क्या है। बुद्धि लब्धि के जो वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ आईक्यू है और उनकी जो मीनिंग है उसको देखा। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट को देखा, साथ ही साथ उनके फॉर्मूला को देखा, उसके बाद जो है उनकी वैल्यू ऑफ आईक्यू और उसकी मीनिंग को समझा। तो इस तरीके से बुद्धि लब्धि द्वारा हम व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का पता आसानी से लगा सकते हैं या उनके बौद्धिक स्तर का पता आसानी से चल सकता है। तो आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।